नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टोटल टैलेंट विद नॉलेज में। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है कुत्ता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुत्ते से संबंधित संपूर्ण जानकारी, उसका धार्मिक महत्व और उसकी विशेषताएं क्या है, और अंत में हम जानेंगे कि कुत्ता कहाँ का राष्ट्रीय पशु है। तो आइए बिना वक्त गवाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुत्ता मानव का सबसे पुराना और सबसे वफादार साथी माना जाता है। ये न केवल मनुष्य का सुरक्षा प्रहरी है, बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दुनिया के लगभग हर देश और संस्कृति में कुत्ते का उल्लेख वफादारी, साहस, सेवा और स्नेह के प्रतीक के रूप में किया गया है। वैज्ञानिक रूप से कुत्ता कैनिस लूपस फैमिलियरिस प्रजाति का सदस्य है, जो भेड़िए से विकसित हुआ है। लगभग 15,000 से 30,000 वर्ष पूर्व मनुष्य ने सबसे पहले भेड़िए को पालतू बनाकर उन्हें कुत्ते का रूप दिया। आइए इनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में भी जानते हैं। कुत्तों की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका मूल पूर्वज ग्रे वुल्फ था। पाषाण युग में जब मनुष्य शिकारी जीवन व्यतीत करता था, तब उसने जंगली भेड़ियों को भोजन के बदले अपने साथ रखना आरंभ किया। धीरे धीरे इन भेड़ियों की कुछ प्रजातियां पालतू बन गई और समय के साथ वे कुत्ते कहलाए। सबसे पुराने कुत्ते के अवशेष 14,000 वर्ष पुराने जर्मनी में और 12,000 वर्ष पुराने इसराइल में मिले हैं। आइए अब हम कुत्ते की शारीरिक विशेषताओं के बारे में भी जानते हैं। आकार और वजन। कुत्तों का आकार उनकी नस्ल पर निर्भर करता है। सबसे छोटा चिहुआहुआ मात्र 1 से 2 किलोग्राम का होता है, जबकि सबसे बड़ा ग्रेट डैन 100 किलोग्राम तक का होता है। कुत्ते की सूंघने की क्षमता लगभग मनुष्य से 40 गुना अधिक होती है। वे 40,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि सुन सकते हैं, जो मानव सीमा से 2 गुनी है। वे रंगों को सीमित रूप में देखते हैं, लेकिन अंधेरे में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। औसतन कुत्ते की आयु 10 से 15 वर्ष होती है। हालांकि कुछ छोटी नस्ल के कुत्ते 18 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। ये सर्वाहारी प्राणी है, अर्थात मांस, दूध, चावल, अंडे, सब्जियां आदि सब खाते हैं। कुत्ते अत्यंत सामाजिक और बुद्धिमान होते हैं। वे अपने मालिक की आवाज, गंध और भावनाएं पहचान सकते हैं। दुनिया में लगभग 340 से अधिक नस्लें पाई जाती हैं। कुछ प्रसिद्ध नस्लें हैं। भारतीय नस्लें राजापाल्यम, कारवानी, मुड्डी, परिया डॉग, हिमालय शिप डॉग आदि। विदेशी नस्लें लैब्राडॉग, जर्मन शेफर्ड, पग, हस्की, डॉबरमन, बुलडॉग, रॉटविलर, पामेरियन आदि। कुत्ते मनुष्य की भाषा नहीं समझते, लेकिन वे उसके स्वभाव और आवाज के स्वर में भावनाएं पहचान लेते हैं। कभी कभी अपनी समझ से भी निर्णय लेते हैं। कुत्तों की बुद्धिमानिता का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है, जैसे पुलिस और सेना में विस्फोटक या नशीले पदार्थ को पहचानना, आपदा बचाव के कार्यों में, दृष्टिहीन व्यक्तियों के मार्गदर्शन हेतु, पशु चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपचारों में। कुत्तों का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। कुत्ता समाज में एक वफादारी और मित्रता का प्रतीक है। कई देशों में ये परिवार के सदस्य की तरह पाला जाता है। कुत्ते के लिए अलग अस्पताल, स्कूल, स्पा और कब्रिस्तान तक बनाए गए हैं। भारत में भी शहरों से लेकर गांव तक लोग कुत्तों को घर की रक्षा के लिए रखते हैं। कुत्तों का उल्लेख अनेक धर्मों और संस्कृतियों में मिलता है। हिंदू धर्म में कुत्तों का महत्व। भगवान भैरव का वाहन। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुत्ता भगवान काल भैरव का वाहन माना गया है। भैरव की पूजा के समय कुत्ते को भोजन देना शुभ माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन कराता है, उसे भैरव बाबा की विशेष कृपा मिलती है। यमराज और धर्मराज से संबंध। महाभारत के अनुसार जब युधिष्ठिर स्वर्ग जाने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकले, तब एक कुत्ता उनके साथ था। अंत में जब युधिष्ठिर अकेले रह गए, तब उस कुत्ते ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। स्वर्ग के द्वार पर वह कुत्ता यमराज के रूप में प्रकट हुआ, जिसने युधिष्ठिर की निष्ठा और करुणा की परीक्षा ली। इस कथा से कुत्ते की निष्ठा और धर्म निष्ठा का प्रतीकात्मक महत्व प्रकट होता है। कुत्ते का स्थान गृह रक्षा में। कई तांत्रिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते की उपस्थिति घर में नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है। बौद्ध धर्म में कुत्तों का महत्व। बौद्ध ग्रंथों में कुत्ते को करुणा और पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में देखा गया है। कुछ जातक कथाओं में बताया गया है कि बुद्ध के पिछले जन्म में वे कभी कभी पशु रूप में, यहाँ तक कि कुत्ते के रूप में भी जन्मे थे, जिससे उन्होंने निष्ठा और त्याग का संदेश दिया। इस्लाम में कुत्ते को सामान्यतः घर के अंदर रखना वर्जित माना गया है, परंतु उसकी रक्षा या शिकार के लिए उपयोग की अनुमति है। कुरान और हदीस में कुत्ते की वफादारी का उल्लेख है, विशेषकर एसाबे कहफ की कथा में, जहां गुफा में सोए युवकों की रखवाली एक कुत्ता करता है। ये कुत्ता कितमीर के नाम से प्रसिद्ध है और इस्लाम में श्रद्धा का पात्र माना जाता है। मिस्र और ग्रीक संस्कृति में कुत्ते का महत्व। प्राचीन मिस्र में कुत्तों को पवित्र माना जाता था। मिस्री देवता अनुबिस
को कुत्ते या सियार के सिर वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है। अनुबिस मृतकों की आत्माओं को परलोक तक पहुंचाने वाला देवता था। इसी तरह ग्रीक पौराणिक कथाओं में सेरबेरस नामक 3 सिरों वाला कुत्ता नरक द्वार की रक्षा करता था। नेपाल और तिब्बत में धार्मिक महत्व। नेपाल में तिहार पर्व दीपावली का रूपांतर के दूसरे दिन कुकुर तिहार मनाया जाता है। इस दिन कुत्ते को फूलों की माला पहनाई जाती है, तिलक लगाया जाता है और उन्हें मिठाइयाँ खिलाई जाती है। ये दिन उनके प्रति कृतज्ञता और वफादारी के सम्मान का प्रतीक है। तिब्बत में भी कुत्तों को आत्मा की रक्षा करने वाला जीव माना गया है। कुत्ते का पारिस्थितिकी और मानवीय महत्व। घर, सेना, पुलिस और सीमा सुरक्षा बलों में कुत्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरणतः भारत में स्निफर डॉग्स बम, ड्रग्स और अपराधों की जांच में सहायक है। शिकार और बचाव कार्य। बर्फीले या पहाड़ी क्षेत्रों में सेंट बर्नार्ड जैसे कुत्ते घायल व्यक्तियों को ढूंढने के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। थेरेपी और चिकित्सा। कुत्ते अवसाद, अकेलापन और मानसिक तनाव दूर करने में मदद करते हैं। कई देशों में डॉग थेरेपी एक मान्य चिकित्सा पद्धति है। संगति और भावनात्मक जुड़ाव। कुत्ते अपने मालिक की भावनाओं को पहचानते हैं और दुख या तनाव के समय उसे सांत्वना देते हैं। कुत्तों के प्रति कानून और संरक्षण। कई देशों में पशु संरक्षण कानून बनाए गए हैं। भारत में दी प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 के अंतर्गत कुत्तों सहित सभी जानवरों पर अत्याचार दंडनीय अपराध है। नगर निगमों द्वारा स्ट्रे डॉग्स वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कार्यक्रम चलाए जाते हैं। वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन और पैटा जैसे संस्थाएं कुत्तों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। आइए अब अंत में जानते हैं कि कुत्ता किस देश का राष्ट्रीय पशु है। कुत्ता किसी भी देश का राष्ट्रीय पशु नहीं है, लेकिन ये कुछ देशों और संस्कृतियों में राष्ट्रीय प्रतीक या सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में मान्यता प्राप्त है। फिर भी नेपाल में कुकुर तिहार के माध्यम से कुत्तों को अर्धराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। ग्रीनलैंडिया, ग्रीनलैंड डॉग और साइबेरिया का हस्की उनके राष्ट्रीय प्रतीक पशु के रूप में देखे जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डिंगो को एक महत्वपूर्ण देशीय प्रजाति माना गया है, परंतु आधिकारिक राष्ट्रीय पशु नहीं है। इस प्रकार औपचारिक रूप में किसी देश का राष्ट्रीय पशु कुत्ता नहीं, परंतु उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक निष्ठा अनेक देशों में अत्यंत उच्च है। कुत्ता केवल एक पालतू जानवर नहीं है, बल्कि मानवता का जीवित प्रतीक है। इससे मनुष्य के सुख दुख, युद्ध, शांति और सुरक्षा संघर्ष में हमेशा साथ निभाया है। जहाँ वफादारी की मिसाल दी जाती है, वहाँ कुत्ते जैसी निष्ठा का उदाहरण सबसे उच्च माना जाता है। हिंदू धर्म में भैरव का वाहन, इस्लाम में गुफा का रक्षक और नेपाल में पूजा का पात्र बनकर। कुत्ता एक ऐसा जीव है जो धर्म, संस्कृति और मानवता के ताने बाने को जोड़ता है। कुत्ते की आंखों में झलकती मासूमियत, उसकी निष्ठा और प्रेम मनुष्य को संदेश देती है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में साथ दे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।